वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज़ एजुकेटर हर्ष श्रीवास्तव। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको थंबनेल देख के लग गया होगा मैंने ये वीडियो क्यों बनाया है। ये वीडियो मैंने बेसिकली बनाया है यूजीसी के नए कानून के ऊपर, जिसके ऊपर इतना ज़्यादा बवाल चल रहा है, इतना ज़्यादा उसके ऊपर बातचीत चल रही है। तो हमने सोचा इसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम लोग भी बात कर लेते हैं कि एक्चुअली ये कानून है क्या और क्यों इससे इतनी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं जनरल कैटेगरी को। ऐसा कहना है लोगों का कि जनरल कैटेगरी को इससे दिक्कत होगी। मैंने इस कानून के बारे में थोड़ा, इस एक्ट के बारे में स्टडी किया तो ये एक्ट मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। मैं इसके लिए गवर्नमेंट को सपोर्ट करता हूँ, बट इसमें कुछ चेंजेस की ज़रूरत है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ये एक्ट है क्या। पहली बार इस एक्ट में बेसिकली इसके फ़ायदे देखिए, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बार क्या हुआ है कि एससी और एसटी के साथ साथ ओबीसी को भी प्रोटेक्शन दी गई है। इस एक्ट के आने के बाद ओबीसी कैटेगरी को भी प्रोटेक्शन दी जाएगी कॉलेजों के अंदर, हर जगह जहाँ पे भी ओबीसी समाज, अगर मतलब ओबीसी या कोई बच्चा या फिर कोई भी आदमी अगर अपने आप को डिस्क्रिमिनेट फील करता है किसी वजह से, किसी पर्सन की वजह से, जनरल कैटेगरी की वजह से, तो वो डायरेक्टली कंप्लेन कर सकता है और जनरल कैटेगरी के व्यक्ति के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा स्ट्रिक्टली। तो इसमें बेसिकली है क्या, इसके फ़ायदे मैं आपको दिखाता हूँ। इसके फ़ायदे देखिए, सबसे पहले है क्या, ज़ीरो टॉलरेंस। इसके अंडर गवर्नमेंट ने कहा, इसके अंडर ये जो कानून बना हुआ है, कॉलेजों को बोला गया है कि जब ऐसी कोई कंप्लेन आती है, कोई भी एसटी, एससी, ओबीसी का छात्र अगर में ये कंप्लेन करता है कि उसके साथ भेदभाव हुआ है, उसके जाति को लेकर के, उसके कलर को लेकर के, या फिर किसी भी तरीके का भेदभाव हुआ है उसके साथ, 24 आवर्स के अंदर जो है कंप्लेन उसकी ली जाएगी और उस पर एक्शन लेना ज़रूरी होगा कॉलेजेस को। इसके अलावा जो है कॉलेजों को एक इक्विटी स्क्वाड बनाना होगा हर कॉलेज को, जो कि कॉलेजेस पे नज़र रखेगा ये सारी गतिविधियों पे कि ऐसी चीज़ें ना हो। तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं, इसके लिए मैं सपोर्ट करता हूँ। अब दिक्कत कहाँ है इसमें, जिसके लिए हमारे जनरल कैटेगरी के बच्चे इतने ज़्यादा परेशान हैं और इसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट वगैरह भी चल रहे हैं, सोशल मीडिया पे हैशटैग के ट्रेंड्स भी चल रहे हैं। दिक्कत देखिए बेसिकली इसमें ये है, जनरल कैटेगरी के बच्चों को हमारे ये लग रहा है कि इससे जो है कानून का मिसयूज़ हो सकता है। कैसे मिसयूज़ होगा इसके बारे में अभी मैं आपको बताता हूँ। इस कानून में होगा क्या, अगर मैं किसी जनरल कैटेगरी के बच्चे ने कुछ अगर मैं दुर्व्यवहार किया किसी भी एसटी, एससी, ओबीसी के साथ, तो एसटी, एससी, ओबीसी वाला कंप्लेन कर देगा। 24 आवर्स के अंदर जो है उसकी कंप्लेन सुनी जाएगी और उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा और जेल भी हो सकती है जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को अगर मैं कुछ गलत काम किया है तो। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है, अगर मैं उस एसटी, एससी या ओबीसी के बच्चे ने फॉल्स केस किया है, गलत अगर केस किया हुआ है, गलत अगर मैं कंप्लेन की हुई है, तो उसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए कोई भी इसमें प्रावधान नहीं है। मतलब अगर मैं उस जनरल कैटेगरी के बच्चे को झूठ का फंसाया गया होगा, या अगर मैं बेफिजूल का ये फॉल्स, अगर मैं उसको फॉल्सली फंसाया गया होगा, तो उस एसटी, एससी या ओबीसी के स्टूडेंट के ऊपर कोई भी कार्रवाई करने का आदेश नहीं है। ऐसा इस कानून में, इस बिल में ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है। तो इससे हमारे जनरल कैटेगरी के बच्चों को ये लग रहा है कि इससे जो है फॉल्स तरीके से फंसाया जा सकता है हमारे जनरल कैटेगरी के बच्चों को, जो अगर में जिन्होंने कुछ किया भी नहीं है। जिसने किया है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, मैं बार बार कहता हूँ गवर्नमेंट ने सही किया है, लेकिन इसमें चेंजेस की ज़रूरत है। अगर मैं कोई झूठा केस या कंप्लेन करता है तो उसके खिलाफ भी कंप्लेन होनी चाहिए, उसके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी का भी हो, किसी भी जाति का हो, उससे मतलब नहीं है। ये सरासर बांटने वाली तरीके हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको इक्वली ट्रीट मिलना चाहिए, चाहे वो जनरल कैटेगरी का बच्चा हो, चाहे एसटी, एससी या ओबीसी का बच्चा हो। किसी के साथ भी अगर कॉलेजेस में दुर्व्यवहार होता है, अगर डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो कॉलेज को एक्शन लेना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि एसटी, एससी, ओबीसी के साथ ही होगा तभी होगा। कल को मान लीजिए अगर में ऐसा कुछ होता है, कोई हमारी जनरल कैटेगरी की छात्रा रहती है या हमारी कोई जनरल कैटेगरी की बेटी और बहनें रहती हैं, तो उनके साथ अगर मैं किसी एसटी, एससी या ओबीसी के छात्र ने या फिर किसी भी एसटी, एससी, ओबीसी के लड़के ने दुर्व्यवहार किया और उसने उसको मना किया, उसने उसको रजिस्ट किया, लड़की ने रजिस्ट किया उस चीज़ को, तो उस केस में क्या वो एसटी, एससी या ओबीसी का लड़का जा करके फॉल्स कंप्लेन नहीं कर सकता है? क्या इसका मिसयूज़ नहीं हो सकता है? ये भी गवर्नमेंट को देखना चाहिए, ये भी पॉलिसी में इसको भी इंक्लूड करना चाहिए कि अगर ऐसे केसेस आते हैं तो अगर मैं झूठे केस में अगर मैं फंसाया जाता है हमारे जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को या फिर किसी को भी,
तो उस केस में उसके खिलाफ भी कंप्लेन होनी चाहिए। ये संशोधन इस बिल में होना चाहिए। बाकी सभी को राइट है, सभी को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, सबका इक्वल अधिकार है कि उसको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। ये कानून सही है, लेकिन इसमें संशोधन की ज़रूरत है। इस बिल में संशोधन की ज़रूरत है कि अगर मैं कोई फॉल्स कंप्लेन करता है कोई भी ST SC OBC का बच्चा, तो उस केस में जनरल कैटेगरी के बच्चे को भी प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। अगर जिसने कंप्लेन की है गलत तो उसके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए नहीं होना चाहिए, सभी के लिए इक्वल होना चाहिए। सुरक्षा सबका अधिकार है। तो कमेंट्स में आप लोग भी अपनी राय बताइएगा कि इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, किसके लिए फ़ायदा है, किसके लिए नुकसान है। सारी राय अपनी बताइएगा कमेंट्स में। मैंने आपको समझा दिया है इस बिल के प्रोज एंड कॉन्स क्या हो सकते हैं। बाकी चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर कीजिए ताकि सबको मालूम चल सके, सबको इसके बारे में अवेयरनेस हो सके क्या है ये बिल और क्यों इस पर इतना बवाल मचा हुआ है, इतना प्रोटेस्ट वगैरह हो रहा है। सबको जानकारी मिलनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और गवर्नमेंट ताकि हमारी बात सुने और इसमें संशोधन किया जाए।